जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर पिछले 32 सालों से आवाज उठा रहे मेरठ के सरस्वती लोक निवासी दिनेश तलवार व दिशा तलवार 22 अक्टूबर यानी कि आज से पानीपत डीसी ऑफिस से अपनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। ये अब तक 400 से अधिक शहरों में अपना अभियान चला चुके हैं और हजारों पत्र सरकार को लिख चुके हैं। तलवार दंपत्ति का कहना है कि उनका ये प्रयास रहता है कि उस शहर के जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया जाए जहां पर वो अभियान के दौरान पहुंचे हैं। वो उल्टा चलकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सुनते हैं दंपत्ति द्वारा क्या कुछ कहा गया। मेरा नाम दिशा तलवार है और हम मेरठ से आए हैं और पिछले 30 वर्षों से हम अपना अभियान चला रहे हैं। मतलब हमारी शादी से पहले मेरे हस्बैंड ये अभियान को चला रहे थे, उसके बाद फिर मैं भी इसमें शामिल हो गई क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मुद्दा था। तो मुझे लगा कि इस पे भी हम सबको आगे होकर इस पे काम करना चाहिए। बस हमारी मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से यही एक अपील है कि वो इस मुद्दे इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए और हम पिछले 30 वर्षों से उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। उनसे हमारी ये मांग है कि वो हमें मिलने का समय दें। उनसे मिलकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं और जनसंख्या नियंत्रण उनसे कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कानून बनाएं। 32 साल हो गए, अभी कोई उम्मीद है? बहुत सारी सरकारें आई गई। हाँ, बहुत सारी सरकारी आई हैं। उम्मीद तो हमें अभी तक कुछ भी नहीं है। बस ये मोदी जी से उम्मीद है कि कुछ वो ही अब कर सकते हैं इस पे, बट अभी तक हमें उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। हम उन्हें बहुत पत्र लिख चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारा अभियान चल रहा है और पत्र लिखते जा रहे हैं। हम उन्हें अलग अलग प्रदेश में भी आपने पत्र लिखे, तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री से भी मिले? हमें बस एक उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमें करीब 2 साल पहले मिलने का समय दिया था। तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे। उन्होंने बात हमारी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी थी और हमें कहा था कि इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। बस एक वही थे पुष्कर सिंह धामी जी जिन्होंने हमें मिलने का समय दिया था और अभी तक हमें किसी ने समय नहीं दिया। दंपति ने बताया कि अब तक किसी भी पीएम और मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, लेकिन एक सीएम से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने हताश नहीं मानी है, ना ही वो निराश हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सरकार इस मुद्दे पर जागेगी और उनकी बात को भी सुनेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकार ने अभी इस ओर ध्यान फिलहाल नहीं दिया कि जनसंख्या को हमेशा धर्म के चश्मे से देखा गया है। तलवार दंपति का कहना है कि अगर सभी राजनीतिक पार्टियां इसे गंभीर समस्या समझकर इसके लिए समाधान की सोची तो समस्या का समाधान निकल सकता है। जी, कहाँ से आए और आप लोगों की मुहिम कितनी पुरानी है और अपने बारे में बताइए। हम लोग मेरठ में रहते हैं, दिनेश तलवार, दिशा तलवार, और पिछले 32 सालों से सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर देश में अब कानून बनना चाहिए। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कर दे तो देश में तमाम समस्याएं, जो ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन सभी का समाधान हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा पत्र हम सरकारों को भेज चुके हैं, परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज तक सरकार ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम रोज़ एक पत्र लिखते हैं, परंतु अभी वहाँ से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। कितने समय से लिख रहे हो पत्र? पिछले 32 सालों से निरंतर हम पत्र लिख रहे हैं। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब से लिखना शुरू करा और नरेंद्र मोदी जी को तो हम रोज़ एक पत्र लिखते हैं, सुबह उठते ही एक पत्र लिखते हैं, परंतु अभी तक वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब तक कितनी राज्य में और कितने शहरों में? तकरीबन हम 400 शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। वहाँ के डीसी के माध्यम से, डीएम के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, राजनीतिक दलों के लोगों को दे चुके हैं, परंतु मेरे ख्याल से देश के जितने भी नेता हैं वो जनसंख्या को समस्या मानते ही नहीं हैं। ये ही क्यों चुना आपने विषय? बस सभी समस्या, एक अलग एक लंबी कहानी आई है कि एक वक्त की बात है कि नगर निगम में एक जुलूस जा रहा था, तो उस जुलूस में हम भी शामिल हो गए। तो वहाँ जाकर एक अधिकारी ने कहा कि तुम्हारी शहर की आबादी इतनी, हमारे पास साधन कम है। तो दूसरा अधिकारी बोला कि इस देश में आबादी इतनी बढ़ रही है कि कोई भी इसमें काम करने को, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तब हमने सोचा जिस मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रहा है उस मुद्दे पर हम काम करेंगे, और हम ये जानते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं शायद ये कानून ना बने, परंतु जब तक हम जिंदा हैं हम इस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और एक ना एक दिन, चाहे हमारे जाने के बाद, ये कानून देश में बनेगा ज़रूर। आपका भविष्य क्या है? कैसे आप अगर लगातार यात्रा निकाल? हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर था पहले,
तो ब्रदर और फादर की डेथ हो गई, तो फिर हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारे सामने या तो व्यापार था या ये मिशन था, तो हमने इसको चुन लिया। इसके अतिरिक्त अब हम इंश्योरेंस का काम करते हैं। नाम अब परिवार में कौन कौन सदस्य आपके कितने? हमारे दोनों बच्चे इस अभियान में हमारे साथ जुटे हुए थे। बेटी तो बड़ी हो गई है, दुबई में जॉब करती है, और बेटा अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा है। परंतु जब वो 1-1 साल के थे तभी से इस मिशन में हमारे साथ जाते थे हर जगह। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दंपति उल्टा चलकर अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाया जा सके। क्या कहते हैं इस मुहिम को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।